नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पुलिस जो है बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। अर्थात पहले यह माना जाता था कि जैसे ही एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज हो जाती थी तो वह डरता था कि पुलिस कभी भी आकर के उसे अकस्मात गिरफ्तार कर देगी और उसके साथ मारपीट टॉर्चर उसको कर देगी। ऐसा शुरू में धारणा थी कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है पुलिस उस आरोपी को जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है पकड़ने का पूरा प्रयास करती है, वहीं से जांच शुरू होती है। ऐसी गलत धारणा पहले बन गई थी। इसलिए आज हम यह चर्चा करेंगे कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के समय पुलिस को कौन कौन से नियम मानने बहुत ज़रूरी हैं। अगर उन नियमों का पुलिस पालन नहीं करेगी तो पूरी गिरफ्तारी ही अवैध हो जाएगी। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज हो गई, अब पुलिस कभी भी पकड़ लेगी। पहले ऐसा माना जाता था। शुरुआत में लोग डरते थे कि एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब गिरफ्तारी होना आवश्यक है। ऐसा माहौल पुलिस ने बना रखा था। एक समय ऐसा था जब एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी तय मानी जाती थी। लोगों में डर, आतंक और पुलिस का खौफ इस कदर था कि गिरफ्तारी को ही जांच की शुरुआत समझ लिया जाता था। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी करती ही थी तो वहीं से जांच की शुरुआत है, ऐसा गलत धारणा व्याप्त हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है? क्या पुलिस जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी पकड़ सकती है? और अगर पुलिस पकड़ने आए तो आम आदमी क्या करे? इस विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में कानून, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों और जो नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है बीएनएसएस कानून के आधार पर हर सवाल का साफ साफ जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले भाग में लिखा है कि पहले पुलिस क्या करती थी, पुरानी गलत प्रथा क्या थी। पहले आमतौर पर यह होता था कि एफआईआर लिखते ही पुलिस दबिश देती थी। जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी होती थी उसको पकड़ने के लिए पुलिस जहाँ तहाँ दबिश देती थी और रात को दिन में कभी भी कहीं भी घुस जाती थी और आरोपी को हथकड़ी लगाकर उठा ले जाती थी। खुलेआम आरोपी को हथकड़ी लगाई जाती थी और खुलेआम उसे अपमानित करते हुए ले जाया जाता था। कई दिनों तक किसी को भी थाने में बिठा देती थी और उसके साथ मारपीट, प्रताड़ना और थाने में बिठाकर उसको टॉर्चर करना आम बात थी पुराने ज़माने में। पुलिस कस्टडी में कई बार मौतें तक हो जाती थी और जब पुलिस कस्टडी में पुराने समय में मौतें हो जाती थी, पुलिस बहाना बना देती थी कि उसे हार्ट अटैक हो गया इसलिए वो मर गया या उसकी पैर फिसल गए इसलिए वो मर गया। कई बार जो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे भी सार्वजनिक नहीं किया जाता था। पता ही नहीं लगता था कि जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है उसके साथ कितना अमानवीय व्यवहार हुआ है, यह सामने पुलिस आने नहीं देती थी। पहले इस तरह का माहौल था। एफआईआर का मतलब ही गिरफ्तारी, ऐसा समाज में भी यह धारणा बन गई थी और पुलिस में भी यह धारणा थी, जो कि बिल्कुल गलत धारणा थी। इसी कारण आम जनता एफआईआर अगर उसके खिलाफ दर्ज हो जाए किसी के खिलाफ तो एफआईआर से ही डरती थी कि अब पुलिस उसके साथ गलत व्यवहार करेगी। इस सब माहौल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में बहुत ही ऐतिहासिक सुधार भी किए और निर्णय दिए। इसमें जो सबसे पहले मामला दिखाई दे रहा है वो जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी का है। यह मामला सन 1994 में आया। इस केस की जो मेन बात है वो यह है कि जोगिंदर कुमार को बिना किसी ठोस कारण के ही पुलिस ने उठा लिया। परिवार को भी पता नहीं लगा और किस कारण से उठाया यह भी कोई जानकारी नहीं हुई और ना उसने कोई कारण अपने उसमें पुलिस ने दर्ज किया। तो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी पुलिस का अधिकार तो है लेकिन कर्तव्य नहीं है कि हर मामले में गिरफ्तारी करनी ही है, यह कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। तो कोर्ट ने महत्वपूर्ण गाइडलाइंस इस केस में दी।
कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने मात्र से ही गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, गिरफ्तारी आवश्यक होनी चाहिए, तब गिरफ्तारी होनी है। ये नहीं कि एफआईआर दर्ज हो गई तो गिरफ्तार करना ही है, ऐसा न तो क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हुआ है, ना अगर आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं भी हो सकती है, ऐसा मार्गदर्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। गिरफ्तारी तभी होगी जब आरोपी भाग सकता हो, आरोपी सबूत मिटाने की उसकी संभावना हो कि आरोपी जो है सबूतों को मिटा देगा, या जो गवाह मामले के हैं उनको धमकाने की संभावना हो, तभी जो है गिरफ्तारी की जाएगी, अन्यथा बेवजह गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यहीं से रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट की अवधारणा आई, अर्थात हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, इसकी अवधारणा प्रबल हुई। और सबसे महत्वपूर्ण केस जो है उसके बाद आया है DK बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यह वर्ष 1997 में केस आया है। इसकी जो मेन बात इस केस में थी, इस केस में ये कहा गया कि पुलिस कस्टडी में कई बार बहुत ही मौतें हो जाती हैं, पुलिस उठा ले जाती है और फिर आरोपी को टॉर्चर करती है, उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करती है, जिससे कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि पुलिस कस्टडी में लोग मर जाते थे और पुलिस मौत को छुपाती थी, कहती थी कि हार्ट अटैक से मौत हो गई या कोई और कारण से मौत हो गई, और कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही सामने नहीं आ पाती थी। मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन होता था, जिसको भी पुलिस पकड़ लेती थी उसके सारे अधिकार ख़त्म हो जाते थे और उसको टॉर्चर किया जाता था, कई बार पुलिस कस्टडी में मौत होने के कारण। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया और गिरफ्तारी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया, गाइडलाइंस पुलिस के लिए दी कि पुलिस गिरफ्तार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगी। पहले तो ये बात कही कि गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी मेमो बनाया जाएगा। मेमो का मतलब है कि एक लिखित रूप से गिरफ्तारी करते समय एक कागज़ लिखा जाएगा, उसमें गिरफ्तारी का समय लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी और वह स्थान का वर्णन होगा जहाँ से गिरफ्तारी की है और जिसके सामने गिरफ्तार किए गए हैं। कम से कम दो गवाह उस समय उनके हस्ताक्षर होंगे और जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। और गिरफ्तार करने की जो सूचना है आरोपी के परिवारजनों को दी जाएगी, तुरंत दी जाएगी, और जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है उसकी सरकारी डॉक्टर से उसका मेडिकल किया जाएगा और 24 घंटे के बाद भी अगर वह पुलिस की कस्टडी में है, कई बार अगर उसे पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट की तरफ से दी गई है तो हर 48 घंटे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और पूरी गिरफ्तारी को पुलिस अपनी केस डायरी में उसका विवरण अंकित करेगी। यह सब दिशा निर्देश इस केस में दिए गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आज भी यथावत पुलिस उनका पालन करती है। इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, पुलिस जब चाहे तब किसी को उठा लेती थी और कोई विशेष एंट्री नहीं करती थी, लेकिन इस केस के बाद यह व्यवस्था की गई कि गिरफ्तारी मेमो बनेगा, उसमें आरोपी के दस्तखत भी होंगे और दो गवाहों के दस्तखत भी होंगे, जहां से गिरफ्तार किया गया वह स्थान, जिस दिन गिरफ्तार किया गया वह तारीख और समय का वर्णन होगा और जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी, मेडिकल उसकी जांच होगी और सारी गिरफ्तारी का वर्णन जो है केस डायरी में लिखा जाएगा। यह महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी के संबंध में। इससे भी जागरूकता आई, इससे भी पुलिस की जो बहुत स्वतंत्रता थी उस पर रोक लगी और गिरफ्तारी में सबसे बड़ा जो फैसला है वह उसके बाद 2014 में अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का है। उस समय कई पहले ऐसा हो रहा था कि जो दहेज के मामले थे, कोई भी महिला अगर दहेज उत्पीड़न का मामला लिखा रही थी तो महिला के जो ससुराल पक्ष के जो लोग थे, सास, ससुर, नंद, देवर, सभी पूरे परिवार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी और जेल में डाल देती थी। किसी के खिलाफ अगर दहेज का एफआईआर कोई महिला लिखाती थी तो वह पूरा परिवार दहशत में आ जाता था, आतंक में आ जाता था, भय में आ जाता था, क्योंकि सभी लोग को पुलिस गिरफ्तार करके, पूरे परिवार को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। अंधाधुंध गिरफ्तारियां हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में इस अरनेश कुमार वाले मामले में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा फैसला दिया कि 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में
पुलिस एकदम गिरफ्तारी नहीं करेगी, बहुत आवश्यक होगा तभी गिरफ्तारी करेगी। 7 साल तक और उससे कम की सज़ा वाले मामलों में गिरफ्तारी अपवाद स्वरूप होगी, आवश्यक नहीं होगी। पहले पुलिस को 7 साल से कम की सज़ा वाले जो भी मामले होंगे, पहले पुलिस उसमें एक आरोपी को नोटिस देगी। 41A का नोटिस CRPC में उसे कहते हैं। अब जो BNSS की धारा है उसमें यह 35 सब सेक्शन 3 धारा है। पहले जिसको गिरफ्तार करने के बजाय जो है आरोपी को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद वह आरोपी पुलिस की जांच में सहयोग करेगा तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिसके बाद 7 साल से कम की सज़ा वाले मामलों में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, सूचना देती है, एक नोटिस देती है। नोटिस में जिसको भी नोटिस आता है वह पुलिस को सहयोग करता है जांच में और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। जो धारा 41 CRPC है उसी के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। तो पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती है जब मामला संज्ञेय हो, अर्थात गंभीर हो, और गिरफ्तारी आवश्यक हो, और गिरफ्तार करते समय कारण लिखना भी ज़रूरी इस केस के बाद बहुत ज़रूरी हो गया। पुलिस को कारण देना ज़रूरी है। वैसे भी जो 41 CRPC की धारा है उसमें यह लिखा है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसको पुलिस को गिरफ्तार करना ही है ऐसा आवश्यक नहीं लिखा है। जब आवश्यक पुलिस को लगे तभी गिरफ्तार किया जाए, उसमें में शब्द है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है मुझे आवश्यकता महसूस है, लेकिन यह नहीं है कि उसे करना ही है ऐसा आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुलिस इस धारा का गलत इस्तेमाल करती थी। वो हर FIR में पहले जो है व्यक्ति की गिरफ्तारी कर देती थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इन केसों के माध्यम से आई, गिरफ्तारी के नियम बने और 7 साल से कम और 7 साल तक की सज़ा वाले मामलों में अब पुलिस को गिरफ्तारी नहीं करने के बजाय नोटिस देना अनिवार्य है। वो नोटिस देगी और जिसको नोटिस दिया जाएगा वह पुलिस की जांच में सहयोग करेगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और नए कानून में जैसा कि मैंने बताया कि जो 41 CRPC की जो सेक्शन है वह 35 BNSS हो गया है, बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का, कि कंडीशन फॉर अरेस्ट विदाउट वारंट की जो पावर 41 में थी CRPC में, वो अब 35 BNSS में पुलिस को है। गिरफ्तारी से पहले कारण लिखना अनिवार्य है। गिरफ्तार जब भी पुलिस करेगी किसी को तो उसका कारण ज़रूर लिखेगी। और जो नोटिस वाली बात है, पहले 41A CRPC में नोटिस जाता था, अब 35 सब सेक्शन 3 BNSS में पुलिस को 7 साल से कम की सज़ा वाले मामलों में नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस इंस्टेड ऑफ अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी के बजाय पुलिस को नोटिस देना है 7 साल तक की सज़ा वाले मामलों में और 7 साल से कम की सज़ा वाले मामलों में पहले नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस का पालन करने पर गिरफ्तारी नहीं होगी। यही अब नियम बन गया है कि 7 साल से कम की सज़ा वाले मामलों में, 7 साल तक की सज़ा वाले मामलों में पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना है, आरोपी को उसे नोटिस देना है, वह पुलिस को जांच में सहयोग करेगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसलिए अब जो समय बदल गया है, गिरफ्तारी करते समय पुलिस को क्या क्या अनिवार्य कार्य करने हैं, अब इसका हम आपको एक बार दोबारा सा रिमाइंडर करा देते हैं। पहले तो गिरफ्तारी मेमो पुलिस को बनाना होगा, उसमें अपराध का विवरण लिखना है, समय लिखना है किस समय गिरफ्तार कर रही है, तारीख लिखनी है, कहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है वो स्थान का नाम लिखना है, गिरफ्तारी का कारण लिखना है और किन गवाहों के सामने वह व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार किया गया यह पुलिस को लिखना है। और उस पूरे गिरफ्तारी मेमो में उस आरोपी के सिग्नेचर भी कराने हैं और गिरफ्तार करने के तुरंत बाद उस आरोपी का सरकारी डॉक्टर से मेडिकल कराना है। और अगर 24 घंटे से अधिक पुलिस की कस्टडी में कोई व्यक्ति है तो उसका हर 48 घंटे में मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस आरोपी को जिसे गिरफ्तार किया गया है यह बताया जाएगा कि आपको वकील से मिलने का अधिकार है, उसके परिवार में किसी को सूचना जरूर दी जाएगी। इसलिए अब कानून बदल गया है। FIR होने का मतलब अब ये नहीं है कि व्यक्ति को सीधे गिरफ्तारी किया जाएगा। अगर 7 साल तक की सज़ा का कोई मामला है तो उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, उसमें उस व्यक्ति को
नोटिस दिया जाता है और उसे जांच में सहयोग अगर वह करता है तो उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इसलिए अब अगर पुलिस पकड़ने आए तो आम आदमी क्या करे, वह आदमी घबराए नहीं, गिरफ्तारी का कारण पुलिस से पूछे और अगर 7 साल तक की सज़ा वाला मामला है तो नोटिस मिलना आवश्यक है, उसे नोटिस मिलेगा। और गिरफ्तारी किसी की हो रही है, बहुत गंभीर मामले हैं, उसमें गिरफ्तारी हो रही है, तो गिरफ्तारी करते समय उस आरोपी के लिए पुलिस गिरफ्तारी मेमो बनाएगी, उसमें सब डिटेल लिखेगी, किस समय कहाँ से किस दिनांक को गिरफ्तार किया गया और किसके समक्ष गिरफ्तार किया गया, गवाहों के भी और उस आरोपी के भी उस गिरफ्तारी मेमो में सिग्नेचर होंगे। और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उस आरोपी का मेडिकल होगा, उसको अपने वकील से संपर्क करने का की सुविधा होगी। तो अब निष्कर्ष जो है यह है कि आज का कानून अब बदल चुका है। अब जो है एफआईआर का मतलब गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस को जवाबदेह बनाया गया है, नागरिकों के अधिकारों को मजबूत किया गया है। यह एक बहुत ही जो है ऐतिहासिक अब इसमें बदलाव हो चुका है। इसलिए एफआईआर होते ही किसी को घबराना नहीं चाहिए। अगर 7 साल तक की सज़ा वाला कोई मामला है तो उसमें तो पुलिस गिरफ्तार करेगी ही नहीं, आपको जांच में सहयोग करने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा, आपको जांच में सहयोग करना है तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और किसी संज्ञेय मामले में, बहुत गंभीर मामले में गिरफ्तारी हो भी रही है तो पुलिस को गिरफ्तारी करने के जो नियम हैं वो सब फॉलो करने हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और ऐसे पुलिस अधिकारी पर जो गलत गिरफ्तारी करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।